जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम की नज़र में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो फिर इसका माना यह है कि फौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। फैसले अब ऐवान नहीं मैदान में होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने तबले जंग बजा दिया। हुकूमत का हिस्सा न बनने और अपोजिशन में बैठने का ऐलान। नवाज शरीफ को अपोजिशन में साथ बैठने की दावत दे दी। बोले इंतखाबात में धांधली के रिकॉर्ड बने, जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन को मुनसिफाना समझती है तो 9 मई का बयानिया दफन हो चुका। मौलाना ने पीटीआई से मामला ठीक करने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। कहा पीटीआई से जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है। इंतखाबी नताइज के खिलाफ बलूचिस्तान, सिंध और पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल पार्टी और बीएनपी की अपील पर कोयटा में डीआरओ ऑफिस के सामने धरना दिया गया। कोयटा, चमन, कला सैफुल्ला, यौब और पशीन में कौमी शाहराहें ब्लॉक हो गई। नसीराबाद में मुबैना धांधली के खिलाफ धरना। हैदराबाद, लाड़काना, कंदकोट और सजावल में जेयूआई का एहतजाज। पेशावर और बनू में भी मुजाहरे हुए। एएनपी ने भी इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ना बनने का मतलब नवाज शरीफ का सियासत छोड़ना नहीं। नवाज शरीफ कह चुके कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। मिजाज से वाकिफ अफराद को नवाज शरीफ के मौक़िफ़ का पता है। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर बयान। कहती हैं 5 साल नवाज शरीफ भरपूर सियासत करेंगे। वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। शहबाज शरीफ और मैं नवाज शरीफ की निगरानी में काम करेंगे। जमात इस्लामी का पीटीआई से ताउन से इनकार। केपी में हुकूमत साजी पर हाथ खड़े कर दिए। मरकजी नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच के मुताबिक पीटीआई ने वफाक में किसी और से इत्तेहाद किया। सिर्फ केपी में पीटीआई से इत्तेहाद का जवाब नहीं। ताउन की बात दोनों सूबों के लिए थी। नून लीग और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी का पहला इजलास। काबीना की तश्कील के लिए तजवीज़ करदा नामों पर गौर किया गया। कमेटी का हुकूमत साजी का अमल जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। तजावीज़ पार्टी कायदीन को पेश की जाएंगी। कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में क़यादत हतमी फैसला करेगी। कराची में एमक्यूएम और एएनपी क़यादत की अहम बैठक। कराची के मसाइल मिलकर हल करने पर इत्तफाक। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं 18वीं तरमीम से करप्शन को सनद का दर्जा मिल गया। 26वीं तरमीम ही मसले का वाहिद हल है। शाही सैयद बोले कराची में अमन के खातिर एमक्यूएम से मिले। तालीम और सेहत के मसाइल मिलकर हल करेंगे। एजाजुल हक की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुश्किल हालात हैं, इत्तेहाद की ज़रूरत है। पीटीआई से फ़ोन पर राब्ता हुआ, मुलाकात नहीं हुई। चौधरी शुजात के एजाजुल हक को साथ काम करने की दावत। कहा मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। इलेक्शन कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है। हमने उनको सपोर्ट किया, इलेक्शन कमीशन को तमाम अमला उनके सपोर्ट कर दिया था और उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन और इख्तियार इस्तेमाल किया। हम जो जिस तरीके से असिस्ट कर सकते हमने असिस्ट किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन से हर मुमकिन ताउन किया। पंजाब हुकूमत ने तमाम अमला इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट कर दिया था। इंतखाबात के दौरान इख्तियारात इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल किए। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब के वज़ीर-ए-आज़म ना बनने का ताल्लुक़ है, उसके कुछ असबाब हैं, कुछ उनके ज़ाती भी हैं और अवाम का जो उनके साथ मोहब्बत का रिश्ता है और ताल्लुक़ का रिश्ता है वो अपनी जगह कायम है और वो कायम रहेगा। लेकिन कुछ कंपल्शंस होती हैं पॉलिटिक्स की, जिसकी वजह से कुछ फ़ैसले लेना पड़ते हैं। कोई जमात हुकूमत नहीं बनाती तो ऐवान टूट जाएगा। असम्बली टूट जाए तो क्या फिर 90 दिन में इंतखाबात होंगे? मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सवाल उठा दिया।
کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے۔ نواز شریف کے وزیر اعظم نہ بننے کی کچھ ذاتی وجوہات ہیں، بہت خوش دلی کے ساتھ معاملات نہیں ہو رہے۔ ملک کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کابینہ میں کون ہوگا، نام سامنے آ گئے۔ کابینہ ابتدائی طور پر 16 وزراء پر مشتمل ہوگی۔ ملک احمد خان، بلال یاسین، خواجہ عمران نذیر کابینہ میں شامل ہوں گے۔ خواجہ سلمان رفیق، میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، عظمہ بخاری، رانا سکندر حیات کے نام بھی فہرست کا حصہ۔ حنا پرویز بٹ، راحیلہ خادم حسین، خلیل طاہر سندھو بھی صوبائی کابینہ میں شامل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا رحیم یار خان کے لیے تحفہ۔ محسن نقوی نے رحیم یار خان کے اپ گریڈڈ شیخ زائد اسپتال کا افتتاح کر دیا۔ شیخ زائد اسپتال کی اپ گریڈیشن 80 روز کی ریکارڈ مدت میں مکمل کی گئی۔ او پی ڈی، کارڈیالوجی یونٹ اور گائنی وارڈ کھول دیے گئے۔ محسن نقوی کا اپ گریڈڈ وارڈز کا دورہ، معیار کی تعریف۔ وزیر اعلیٰ اور افسران نے ایئرپورٹ سے شیخ زائد اسپتال تک عام وین میں سفر کیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے رفح اور خان یونس پر شدید بمباری، 24 گھنٹے میں 103 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء کی تعداد 28,473 تک جا پہنچی۔ اسرائیل نے غزہ کے علاقے رفح میں زمینی آپریشن کا منصوبہ بنا لیا۔ برطانیہ، سعودیہ اور امارات سمیت کئی ممالک کی مذمت۔ امریکہ پھر اسرائیل کی مدد کو آ گیا۔ امریکی سینٹ نے اسرائیل کے لیے $14 ارب کی امداد کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم نہ بننے کا مطلب نواز شریف کا سیاست چھوڑنا نہیں۔ نواز شریف کہہ چکے کہ وہ کسی مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ مزاج سے واقف افراد کو نواز شریف کے موقف کا پتہ ہے۔ مریم نواز کا سوشل میڈیا پر بیان، کہتی ہیں 5 سال نواز شریف بھرپور سیاست کریں گے، وفاق اور پنجاب میں اپنی حکومتوں کی سرپرستی کریں گے۔ شہباز شریف اور میں نواز شریف کی نگرانی میں کام کریں گے۔ جماعت اسلامی کا پی ٹی آئی سے تعاون سے انکار، کے پی میں حکومت سازی پر ہاتھ کھڑے کر دیے۔ مرکزی نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کے مطابق پی ٹی آئی نے وفاق میں کسی اور سے اتحاد کیا، صرف کے پی میں پی ٹی آئی سے اتحاد کا جواز نہیں۔ تعاون کی بات دونوں صوبوں کے لیے تھی۔ امریکہ میں شدید برف باری، نیو یارک سمیت متعدد ریاستوں میں اسکول بند، ہزاروں پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ برف باری کے باعث متعدد راستے بھی بند ہو گئے۔ نیو یارک سٹی کونسل نے مزید برف باری اور ممکنہ سیلاب کا بھی خدشہ ظاہر کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، PSL-9 کے انتظامات اور سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی فول پروف سیکیورٹی اور بہترین انتظامات کی ہدایت۔ ٹریفک کی بندش کا دورانیہ کم ہونا چاہیے، شہریوں کو بذریعہ میڈیا متبادل روٹس بتائے جائیں۔